सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम प्रिया है। मैं ड्रीम वैली इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हूँ। आज का मेरा विषय है हिंदी व्याकरण, जिसमें मेरा विषय है पाठ 2 वर्ण विचार, जिसमें मैं आपको वर्ण क्या होते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में बताऊंगी। यह पाठ कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के बच्चों के लिए है। वर्ण विचार को हम फोनोलॉजी भी कहते हैं। वर्ण विचार बच्चों, जब हम पुस्तक शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो कुछ इस तरीके से वर्ण विच्छेद करते हैं। प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा आ। देखा आपने, पुस्तक शब्द का वर्ण विच्छेद करते समय मैंने स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग करके लिखा। जब हमने पुस्तक शब्द का वर्ण विच्छेद किया तो हमने स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग करके लिखा। अब जो स्वर हैं और व्यंजन है जिनको हमने अलग अलग करके लिखा, जैसे कि सबसे पहला व्यंजन है हमारा पा, तो क्या हम पा को और ज़्यादा तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, क्योंकि पा को तो हम अलग, अब इसमें ना तो कोई स्वर है जो हम अलग करके लिखें। तो इस तरह जब वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिस वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वह हमें वर्ण कहलाता है और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर हिंदी में इनकी संख्या 11 होती है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है, कि स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती। हम स्वर का उच्चारण स्वर से ही करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे 11 स्वर होते हैं, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। इस तरह हमारे ये 11 स्वर हैं और इनका उच्चारण करने के लिए मुझे और किसी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ी। मैंने आसानी से इन 11 के 11 स्वर का उच्चारण किया। इसके बाद आते हैं हमारे व्यंजन। हिंदी में इनकी संख्या 33 होती है। इनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता। जैसे कि आपने देखा कि जब मैंने अगर का बोला तो का में हमारा जो का है वो स्वर से युक्त है, क्योंकि का, तो का में जो हमारी आ की मात्रा होती है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो वो होता है का। तो हमारे व्यंजन का सही उच्चारण है कै, नहीं होता है का। इस तरह मैंने का उच्चारण करने के लिए व्यंजन की जगह साथ साथ स्वर की भी सहायता ली। और इसके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। ये सभी हमारे व्यंजन हैं। आइए एक बार इन्हें दोहराएं। क ख ग घ ण च छ ज झ न ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह। इस तरह आपने देखा कि मैंने व्यंजनों का उच्चारण कितनी आसानी से किया है और सभी व्यंजनों में हमें का आ का आवाज़ आ का उच्चारण आता है, सुनाई आता है। इस तरह हमें व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जो हमारे व्यंजन होते हैं, हिंदी भाषा ने उन्हें कुछ सूत्रों में विभाजित किया है। जैसे कि सबसे पहले हमारा आता है का वर्ग। का वर्ग में हमने अपने व्यंजनों को, हम 5 शब्द हैं जिसमें हमारा क ख ग घ ड़,
आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हमारे क के नीचे एक हलंत है। हलंत क्यों है? क्योंकि हमने इसमें से जो स्वर था उसको अलग कर दिया है, तो ये अब बन गया है कै। क्योंकि जब हम व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, हम कै को का पढ़ते हैं तो उसमें आ का उच्चारण होता है, तो हमने सूत्रों में उनके जो उच्चारण होते हैं उनको अलग कर देते हैं, जैसे कि कै, खे, गे, घे, न, च, छ, ज, झ, न। इस तरह हमने अपने स्वरों को 5 वर्गों में विभाजित किया। टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। ता वर्ग त, थ, द, ध, न। पा वर्ग प, फ, ब, भ, म। ये हमारे कुछ सूत्र हैं जिन्हें हमने हिंदी भाषा में पढ़ा है। इसके अलावा कुछ अन्य सूत्र भी हैं, जैसे य, र, ल, व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। श, 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 है को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ, श्र इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या भी 4 होती है। अंग और अंगा। जब बच्चों हमने स्वर और व्यंजनों को पढ़ा तो हमने देखा कि अ से लेके औ तक के जितने भी वर्ण थे वो सब हमारे स्वर कहलाते हैं। लेकिन उसके बाद हमारा अंग से अंगूर और अंग पे 2 बिंदी, अंग और अंगा, ये 2 रह गए थे, तो इन्हें हम ना तो स्वर कहते हैं और ना ही व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, इसलिए ये स्वर नहीं है। इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। ये क्या हैं? ये अयोगवाह हैं। इसके बाद वर्णमाला में, जैसे कि आपने देखा, जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में हमने हमारे जितने भी स्वर होते हैं उनकी अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। मात्राओं को 2 रूपों में लिखा जाता है, मूल रूप में और व्यंजन के साथ मिलाकर। मूल रूप में जो हमारे स्वर होते हैं वही मात्राएं होती हैं, क्योंकि वर्ण विच्छेद करते समय हम मात्राएं नहीं लिखते हैं, उनके स्वर लिखते हैं। और व्यंजन के साथ, जैसे कि घ प्लस आ, तो देखा बच्चों आपने कि घ के नीचे हलंत है, तो उसमें आ का जो उच्चारण है वो अलग कर दिया गया है। घ को अलग लिखा, हमने अलग करके जमा आ किया है। जब मेरा जाप बना है वो घा, ची, जी, तू, इस तरह ये होती हैं हमारी मात्राएं। जैसे कि आप देख सकते हो, स्वरों और व्यंजनों के साथ लिखते समय स्वर पूरे नहीं लिखे जाते, बल्कि इनके चिन्ह व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम स्वर की जगह उनकी मात्राएं नहीं लिखते हैं, स्वर ही लिखते हैं। लेकिन जब हम किसी शब्द को लिखते हैं तो हम स्वर की जगह उनकी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रा की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। इस तरह हमारी 11 मात्राएं होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जब मैंने अपने व्यंजन को स्वर की मात्राओं से मिलाकर जोड़कर लिखा तो क्या शब्द बना? कै का क्या बन गया? का। की, कु, कु, कृ, के, कै, को, कव। इस तरह हमने इस पाठ से क्या जाना कि मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि, उसे हम वर्ण कहते हैं, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो। हमारे मुंह से जो छोटी से छोटी ध्वनि निकलती है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और वर्णों के जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह किसके होते हैं? मात्राओं के, स्वर के। तो वर्णों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। इस तरह इस पाठ से कुछ क्रियाकलाप हैं जो बच्चों आपको करना है, जिससे आपको यह पता लगेगा कि आपने इस पाठ से क्या सीखा।
ध्वनि जिसके खंड ना हो सके वह कहलाती है। जिसके खंड यानी कि जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता वह क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। नीचे दिए गए वर्णों के साथ कि इस प्रकार मात्राएं लगाइए कि वह सब्जी का नाम बन जाए, जैसे कि टमाटर। आप चित्र को देखकर भी मात्राओं का प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि पहले नंबर पे जो हमारा चित्र है वो क्या है? टमाटर। दूसरे नंबर पे पालक। तो टमाटर और पालक में हम क्या करेंगे? आ की मात्रा लगाएंगे, जैसे टमाटर, टमाटर। पालक, पालक। भी गब, गब तो कोई सब्जी नहीं होती, तो इसमें अगर हम ओ और ई की मात्रा लगाएं तो ये बन जाएगा ओ भै ई गोभी। ई रे आ खीरा। बैंगन, बैंगन। ई मूली। ऊ आलू। रे गाजर। रिक्त स्थान भरिए। हिंदी में वर्णों के 2 भेद होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सभी व्यंजनों में स्वर की ध्वनि मिली होती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड ना हो सके वर्ण या वर्णमाला कहलाती है। नीचे लिखे स्वरों की मात्राओं से 3-3 शब्द बनाइए। आपको स्वयं ये मात्राओं का प्रयोग करना है और इनसे जुड़े हुए 3-3 शब्द बनाने हैं। जैसे अगर मैं आ की मात्रा का प्रयोग करती हूँ तो मैं बना सकती हूँ पालक, बालक, चालक। इस तरह अगर मैं ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, ई की मात्रा, रा की मात्रा का प्रयोग करूंगी तो बच्चों इसे आप स्वयं करके देखें। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है? स्वर की संख्या 11 होती है और इनका उच्चारण करने के लिए हमें अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मात्रा किसे कहते हैं? वर्णों को ही मात्रा कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था कि वर्णों के चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। इस तरह अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रकरण ऐसा है जो नहीं समझ में आया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और हमारे ड्रीम वैली इंटरनेशनल स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन पे बटन पे दबाइए जिससे कि आपको और हमारे स्कूल से जितने भी अध्यापक नई नई वीडियो अपलोड करके बनाते हैं और अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक आ सके और आप हमारे शिक्षा से जुड़े रहें और आगे भी नई नई चीज़ें हमारे द्वारा सीख सकें। धन्यवाद।